कांग्रेस अभी कमजोर दिखाई दे रही है, अलग अलग गुट में कांग्रेस पार्टी बट गई है। क्या जिला अध्यक्षों का जो मंथन होगा, जब राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे तो कांग्रेस में एकजुटता देखने को मिलेगा? क्या इसको मान लिया जाए कि 2028 की तैयारी में कांग्रेस पार्टी जुट चुकी है? धनंजय सिंह ठाकुर जी, पहली बात तो आप ये बात समझिएगा कि ये जो कांग्रेस कमजोर है जो कहा जाता है ना, ये सिर्फ एक हेडलाइन है, एक बीजेपी का प्रोपगंडा है। कांग्रेस कहाँ कमजोर है? क्या सत्ता में हम नहीं है तो हमको कमजोर कहा जाएगा? आज लोकसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी, वो तो लगातार जनता की आवाज उठा रहे हैं। पूरी सरकार राहुल गांधी जी के जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसी में पीछे पीछे चल रही है। राहुल गांधी जी कोई मुद्दा उठाते हैं तो स्वयं नरेंद्र मोदी जी से लेकर उनकी पूरी मंत्रिमंडल, उनके सारे मुख्यमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी जवाब देने की सामती है। कांग्रेस कमजोर कहाँ है? छत्तीसगढ़ की हम बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी जनता की जो आवाज उठाते हैं तो इनके पूरा संगठन उसे जवाब देना है। तो कांग्रेस को कमजोर कैसे कह सकते हैं आप? क्या सत्ता पाने कमजोर है? हम हर जगह नेता प्रतिपक्ष में हैं, हमें जनता ने जिम्मेदारी दी है, उसका निर्वहन कर रहे हैं, उसके मुद्दे को उठा रहे हैं। और हमारा अगर ट्रेनिंग कार्यक्रम चल रहा है तो भाजपा के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। अभी बोल रहे थे ना शर्मा जी कि बोले कांग्रेस पार्टी में भूपेश बघेल जी के पसंद है, कांग्रेस पार्टी में दीपक बैज जी के पसंद है, कांग्रेस पार्टी में टीएस सिंह पसंद है, कांग्रेस पार्टी में चरणदास महंत जी पसंद। अरे सारे कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में किसका चलता है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को तो पर्ची वाला मुख्यमंत्री कहा जाता है। बोला जाता है कि विधायक दल की बैठक हुई तो अडानी के कार्यालय से पर्ची आया, उसमें मुख्यमंत्री भाजपा में खुद नहीं चलता। प्रमोद शर्मा जी जवाब दीजिएगा। धनंजय सिंह ठाकुर जी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया, जवाब दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो माननीय हमारे प्रवक्ता साहब ठाकुर साहब का ये जवाब देना चाहूंगा कि आप देखिए, माननीय प्रवक्ता महोदय कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं और बात किसकी करते हैं? राहुल गांधी की। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, सुनिए ना, सुन लीजिए, खड़गे जी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और चर्चा इनका राहुल गांधी का ही होता है। और राहुल गांधी जी ट्रेनिंग देने के लिए आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो सबसे पहले तो उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। पहले वो खुद ट्रेनिंग ले ले कि राजनीति कैसे करना है, फिर वो जिला अध्यक्ष को ट्रेनिंग देंगे। आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक रामू काका बना के रख दिया है कांग्रेस पार्टी वाले, उनका भी कभी नाम ले लिया करो। राष्ट्रीय अध्यक्ष है आपके, राष्ट्रीय नड्डा जी को धक्का मारा गया था अमित शाह जी के द्वारा, याद है ना? तो आपके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष की कितनी वो है मान मर्यादा? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उसके निर्देश पर राहुल गांधी जी चलते हैं। और जेपी नड्डा जी क्या है कि राजनीति कैसे करना है, जिनको पे क्या बोलना है, उसके बाद तो जिला अध्यक्ष को ट्रेनिंग देंगे। क्या करना है नहीं ठाकुर साहब? क्या है? जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसको ट्रेनिंग कैसे देना है लोगों को? अरे अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष और रही हमारे मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहे थे, तो हमारे मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी के सरकार में सरकार जनता बहुत खुश है छत्तीसगढ़ में। अडानी के यहाँ से पर्ची आता है कि कौन मंत्री बनेगा, अडानी में आगे घूम फिर के राहुल गांधी अडानी हमको बता रहे हैं। चलिए ठीक है धनंजय ठाकुर जी, अडानी में आ गए, अडानी का भूत कब निकलेगा आप लोगों को? अडानी के चलते आपके राष्ट्रीय भूत को निकालिए। और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चयन अडानी ने किया है। अडानी के पर्ची में जो मुख्यमंत्री बनाते हैं हमारे संगठन का सवाल उठा रहे हैं। आपको कौन जानकारी दिया? धनंजय सिंह ठाकुर जी, आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं? क्या अडानी ने चयन किया मुख्यमंत्री का? ये जानकारी आपके पास आई थी क्या? हाँ बिल्कुल आई थी, क्योंकि हमारे पास तो ऐसी कोई जानकारी नहीं। आपके पास होगी ऐसी कोई जानकारी? क्योंकि देखिए, छत्तीसगढ़ को पहली बार कोई आदिवासी मुख्यमंत्री मिला है धनंजय सिंह ठाकुर जी। इस बात का तो, क्योंकि आदिवासी हितैषी कांग्रेस पार्टी खुद को बताती है, फिर कहां गया आपका आदिवासी हितैषी इस बात को लेकर? धनंजय सिंह ठाकुर मुख्यमंत्री में मैंने चयन की बात कहा, मैं क्यों कहा? थोड़ी ना कहा कि आदिवासी नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है धनंजय सिंह ठाकुर जी, आपसे मेरा सवाल है, दलित वर्ग के नेता है, उस पर सवाल उठा रहे हैं, ठीक है, दलित विरोधी हो जाएंगे। एक मेरा सवाल है, बीजेपी की तरफ से एक आरोप लगाया गया है कि जब राहुल गांधी प्रदेश में आएंगे, जैसा कि सीएम विष्णुदेव साय ने भी कहा कि राहुल गांधी जहां जाते बंटाधार कर देते, बीजेपी ने एक और आरोप लगाया है कि जब राहुल गांधी आएंगे तो परम पूज्य परिवारवाद पार्टी की ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी ट्रिपल पी की ट्रेनिंग दी जाएगी। और उन्होंने एक आरोप लगाया कि टेंडर, टिकट और ट्रांसफर की ट्रिपल टी की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो कितनी सच्चाई है इस बात पर? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जिस नेता ने भी ये आरोप लगाया है उसे पता है कि मोदी सरकार और यूं सरकार कैसे चल रही है। ये ट्रिपल टी उन पे लागू होता है,
ये P3 उन पे लागू होता है। अभी आपने देखा ना, एक मुख्यमंत्री के ऊपर जो आरोप माननीय न्यायालय ने लगाया है कि सारे टेंडर वही लेते हैं, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ में देख लीजिए क्या स्थिति छत्तीसगढ़ में। तो आरोप लगाने से पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और राहुल गांधी जी हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार को आज बैसाखी पे ला दिए हैं। 400 पार 400 पार 400 पार चिल्ला रहे थे, 240 में आठ अटके हैं। और अगर इनके ऊपर नीतीश नायडू जी का, चंद्रबाबू नायडू जी का और नीतीश कुमार की कृपा ना हो तो कहानी इनकी खत्म है। तो ये अपने संगठन में देखें, हमारे ट्रेनिंग कार्यक्रम चल रहे भी तो करवाए थे मेन पार्ट में ट्रेनिंग कार्यक्रम। हमने देखा सरकारी पैसे से ट्रेनिंग कार्यक्रम करवाए। इनके मंत्री और इनके नेता रोज 2 किलो काजू किशमिश बादाम छुआ खाते थे, अखबारों की सुर्खियां रही हैं। और जिस प्रकार से वो नाच गम्मत हुआ है, तो इनकी ये ट्रेनिंग है। हमारे में संगठन के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, प्रमोद शर्मा जी जवाब दीजिएगा। बीजेपी भी तो ट्रेनिंग कराती है ना, कांग्रेस आरोप लगा रही कि बीजेपी अपनी ट्रेनिंग कराए तो ठीक, हम कराए तो सवाल उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन प्रधान पार्टी है और वहाँ के जो ट्रेनिंग होता है पूरा शिष्टाचार और अनुशासन के साथ होता है। और ट्रेनिंग देने वाले भी विशेषज्ञ लोग रहते हैं। बीजेपी नड्डा जी कांग्रेस पार्टी में ट्रेनिंग होता है। देखिए ना, राहुल गांधी जी जिनको खुद ट्रेनिंग की आवश्यकता है वो खुद ट्रेनिंग देने के लिए आ रहे हैं। आप फेसबुक, व्हाट्सएप, चाहे तमाम प्रकार के सोशल मीडिया में उठा देख लीजिए, राहुल गांधी सिर्फ एक मनोरंजन का साधन बन गए हैं और वो ट्रेनिंग देने के लिए आ रहे हैं। वो क्या ट्रेनिंग देंगे बताइए आप। 11 साल से देश एक मनोरंजन का साधन है राहुल गांधी। कभी से सोना, कभी पेड़ से पैसा, कभी 15 वही राहुल गांधी जी का तो बयान है। लॉकडाउन में कभी चीन को बोलेंगे कि ये कहा उड़ रहे हैं, कभी चीन को बेरोजगार बोल देंगे, कभी रामायण में चल देते हैं, कभी महाभारत में चल देते हैं। आपके नेता राहुल गांधी जी के उनको ट्रेनिंग खुद करवा लीजिए, उसके बाद दूसरों को ट्रेनिंग देंगे। और अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात है कि राहुल गांधी जी इनके फ्रंट में रहे और इसका फायदा पूरा बीजेपी को मिलता रहे।